दोहा ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तव प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकई खलु तूल। अर्थात हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहेहु भवानी। अर्थात हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। अर्थात हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहीं, कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपीपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अर्थात प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंबु के ही कारण कीजे, तुरत कपिनह कहूँ आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभ ते भवन चले सुर हर्षि। अर्थात अब विलंब किस कारण का किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दोहा कपीपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल, बल बानर भालू बरूथ। अर्थात वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाव ही सीसा, गर्ज ही भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। अर्थात वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, पय पच्छ जूत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। अर्थात राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बै देही, फरकी बाम अंग जनु कहीं देही। अर्थात जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यानी कि लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी
जान लिया उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर, मानो कह देते थे श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटकू को बरने पारा, गरजही बानर भालू अपारा। अर्थात जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। केहरी नाद भालू कपी करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। अर्थात नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रिछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। छंद। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल, सागर खर बरे मन हरस सर्ब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। अर्थात दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चहल हो गए यानी कि कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। कट कट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्य दावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावही। अर्थात अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कट कटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोही। गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रशट कठोर सो किमी सोही। अर्थात उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखित अबिचल पावनी। अर्थात ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। तो दोस्तों आज की हमारी पार्ट 13 की वीडियो में इतना ही था। अब जल्द हाजिर होता हूँ पार्ट 14 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।